नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। अहमदिया मुस्लिम की जो कंडीशन है वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही है पाकिस्तान में। अहमदिया मुस्लिम की जो ऐतिहासिक मस्जिद थी, जो पाकिस्तान के जो पहले विदेश मंत्री रहे उन्होंने बनवाया था, आज से लगभग 70-80 साल पहले, उस मस्जिद को पाकिस्तान में तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया उस मस्जिद को। इससे अहमदिया समुदाय में नाराजगी है, रोष है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। तो क्या चीजें हुई है, आखिर अहमदिया मुस्लिम है कौन और अहमदिया मुस्लिम पे अत्याचार क्यों होता है? और आपको जान के सबसे बड़ी हैरानी होगी, अभी तक पाकिस्तान को सिर्फ जो भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स में, उसके जो वैज्ञानिक है उनको भी पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मानता नहीं है। 1947 में भारत का बंटवारा हो गया। आप जानते हैं, जिन्ना ने यह कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हालांकि वो और बात है कि जितना मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं उससे ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। और जिस धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना, उसी धर्म के नाम पर जो झूठी बुनियाद रखी गई पाकिस्तान की, है ना, और उस पाकिस्तान के फिर दो टुकड़े हो गए। तो आखिर धर्म के नाम पर बना तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही रहता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसका मतलब था कि यह झूठ थी और झूठ बातें फैलाई गई थी। खैर, ये बातें हो गई। अहमदिया मुस्लिम को, जो अहमदिया धर्म को मानते हैं, फेथ को मानते हैं, वो लोग अपने आप को मुस्लिम ही कहते हैं। और दुनिया भर के जितने भी कंट्री है लगभग उनमें उनको एक तरह से मुस्लिमों की ही तरह ट्रीट किया जाता है। भारत में ये मुस्लिमों में ही उनकी गणना होती है। पर पाकिस्तान में अहमदिया को मुस्लिम नहीं कहा जाता है। इनको, मतलब नन मुस्लिम, आप समझ ही रहे हैं, ये कहा जाता है पाकिस्तान में भी। हालांकि ये जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के जो पहले विदेश मंत्री थे जफरुल्लाह खान, वो अहमदिया थे और ये पहले विदेश विदेश मंत्री थे 47 से लेकर 1954 तक। और पेशे से ये वकील थे। जब भारत संयुक्त भारत हुआ करता था, यहाँ पे अंग्रेजों की शासन हुआ करती थी, तब इनकी तूती बोलती थी। पाकिस्तान के बंटवारे में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और इन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी। और ये मस्जिद, चूंकि पहले विदेश मंत्री ने बनाया तो बड़ा मस्जिद था, ऐतिहासिक था, सारी चीजें थी, लेकिन पाकिस्तान के अथॉरिटी ने इस मस्जिद को गिरा दिया, ये कहकर कि यह अतिक्रमण का शिकार है। तो जो मस्जिद 1947 से पहले बनी, कहा जा रहा है कि ये आज़ादी के पहले बना था, उस मस्जिद को गिरा देना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए, समझ ही रहे हैं कि जो अहमदिया मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं उनका क्या हश्र हो रहा है पाकिस्तान में। हालांकि अहमदिया मुस्लिम, चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ, तो 1947 से लेकर 1974 तक ये मुस्लिम ही कहलाते थे पाकिस्तान में ही। लेकिन पाकिस्तान में एक संवैधानिक संशोधन कर जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनको बाद में फांसी पर चढ़ा दिया वहां की आर्मी ने, उन्होंने संवैधानिक संशोधन किया और अहमदिया को मुस्लिम से निकाल दिया और इनको गैर मुस्लिम कर दिया, काफिरों के श्रेणी में ला दिया। ये कहाँ हुई? पाकिस्तान में। अब अहमदिया मुस्लिम है कौन? तो अहमदिया मुस्लिम, आपको पता है कि मुस्लिमों में ये है कि पैगंबर मोहम्मद अंतिम पैगंबर थे, उनके बाद कोई पैगंबर आया नहीं। लेकिन अहमदिया मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के बाद भी मिर्जा गुलाम अहमद को पैगंबर मानते हैं। जो मिर्जा गुलाम अहमद हैं, जिन्होंने अहमदिया फेथ की एक तरह से स्थापना की, कह सकते हैं, तो उनको ये लोग अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं। इस तरह की बातें। और भारत के कई इलाकों में भी अहमदिया मुस्लिम रहते हैं। पाकिस्तान में आपको मिलेंगे, यूरोप के कई कंट्री में मिलेंगे। 1974 तक ये हम मुस्लिम ही थे पाकिस्तान में भी, लेकिन बाद में इनको हटा दिया गया। इन पे अत्याचार बढ़ते चले गए धीरे धीरे, है ना। यूरोप के कई कंट्री में रहते हैं। पाकिस्तान के एक भौतिकी के वैज्ञानिक हुए, फिजिक्स के वैज्ञानिक हुए अब्दुल सलाम। इनको 1979 में, 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। और ऐसा नहीं है कि बराक ओबामा जैसा नोबेल पुरस्कार मिल गया कि या कुछ नहीं मिल गया नोबेल पुरस्कार। भाई, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में मिलना बड़ी बात होती है, और तब के समय में 1979 में एक डेवलपिंग कंट्री के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन चूंकि ये अहमदिया थे, तब तक इनके जो समुदाय, इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया था पाकिस्तान में, तो इनको कोई सम्मान मिला नहीं उस तरह से पाकिस्तान में। ये तो आप जानते ही हैं। कहा जा रहा है कि जब बहुत दबाव बढ़ी तो पाकिस्तान के जब तो तानाशाह थे, उन्होंने क्या किया कि इनको बंद कमरे में पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दे दिया
और ये एक बड़ी, इनकी जितनी भी संपत्ति थी उसे एक बड़ी इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के सरकार ने इनको अलाउ नहीं किया। तो इटली, शायद अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक यूरोपियन कंट्री, शायद आई थिंक इटली ने किया और उन्होंने वहां जाके बनवाया। और जब ये मरे तो इनकी जो कब्र थी उस पर जो मुस्लिम शब्द लिखा गया था उस शब्द को भी पाकिस्तान में खरोच कर फेंक दिया गया। तो ये स्थिति है पाकिस्तान में। अभी तक आप हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सुनते ही होंगे। अब अहमदिया जो खुद मुस्लिम है, अपने आप को कहते हैं, उन पे भी अत्याचार बढ़ते ही जा रही है। बीते साल में ही कहा जा रहा है कि इन पे कई अटैक्स हुए, सारी चीजें हुई। खैर, तो ये पाकिस्तान की कंडीशन है। और पाकिस्तान में आपको पता ही है कि दिन प्रतिदिन आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। अफगानिस्तान से उसका रिलेशन बिगड़ता ही जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।